दिनों जो प्राकृतिक आपदा बरसात के रूप में आई और उसका बाकी स्थानों की तुलना में स्वास्थ्य नगर में जिस प्रकार की बरसात ने कहर ढाया, उससे कई लोगों के मकान का नुकसान भी हुआ, मकान ढहे भी, उनकी सामग्री भी घर के हुई, किसी के फर्श उखड़े, किसी के बच्चों के कॉपी किताब गए, किसी के व्हीकल्स गए, किसी की राशन सामग्री गई। तो तत्काल उसके अगले दिन मैं उस क्षेत्र में भी गया और सारे प्रशासन को लेकर के हम लगभग 2 ढाई घंटे पानी में, 1 1 फीट के पानी में चलते हुए हमने लोगों की पीड़ा सुनी, लोग आंखों से देखा गली गली जाकर के। क्योंकि कई बार तो मुझे आग्रह कर रहे थे कि नहीं आप कार में बैठो, मैं कार में बैठ करके पीड़ा नहीं सुनूंगा, मैं व्यक्तिगत बोलूंगा। तो मिलने के बाद मुझे लगा कि ये लोग काफी पीड़ित हैं, इनकी कुछ न कुछ सहायता की जानी चाहिए। हालांकि सरकार की व्यवस्थाएं हैं, इस सरकार को निर्देश दिया, उन्होंने डोर टू डोर उसका सर्वे किया। सर्वे के आधार पर जो सूची बनी और उन्होंने जो आंकलन किया, उसे प्रशासन तो अपना देगा ही, उसके अतिरिक्त लगा कि जनप्रतिनिधि के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है। उस नाते सर्वप्रथम तो मैंने अपने 1 महीने की तनख्वाह, जिसमें मेरा भत्ता भी जो स्पीकर को मिलता है वो भी शामिल है, वो बांटने का मैंने निर्णय लिया। और साथ में कुछ राशि भामाशाहों को भी मैंने अपील की और कुछ मेरे मित्र लोग थे भामाशाह, उन्होंने सहयोग दिया, इसलिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सहयोग से 31 लाख रुपए की आज हमने नगद राशि या चेक के माध्यम से नगद के हमने बांटी है, जो कि लगभग 225 पीड़ितों को मदद हो पा रही है। और यह मेरे लिए एक अनुभूति है, ऐसे कष्ट के समय मैं उनका कुछ जख्म का मरहम लगा पा रहा हूँ। और ये मुझे आशा है कि इससे पूरा तो जख्म नहीं भरेगा, लेकिन कुछ उनको राहत अवश्य मिलेगी। प्रशासन को भी मैंने निर्देश दिए हैं, उन्होंने भी कुछ राशि तो उनके बैंक खातों में जो जाएगी वो जाएगी, और बाकी राशि भी उनके तत्काल उनके खातों में जाएगी। यह ऐसी आपदा कभी भी ना आए, यह भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और इन सबके कष्टों में हम लोग सब सहभागी बन रहे हैं, तो हम सब मिलकर के इस अजमेर के हर आपदा को हम सामूहिक आपदा समझते हुए आगे बढ़े। और मैं बाकी भामाशाहों से और जन सेवकों से और जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे समय हम लोग आगे बढ़े और इनके भी जो प्रयत्न आगे से जो जल भराव के न हो, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और लगभग 500 550 करोड़ की एक ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार हो रहा है, लेकिन तब तक आपके पाल मजबूत बने। ऐसे लगभग 11-12 तालाब हैं जिनके पालों को ठीक करने या नहीं बनाने के निर्देश मैंने कल ही अधिकारियों को दिए हैं। और अपने बजरंगगढ़ के नीचे जब उतरते हैं, उस सड़क को, जो पुलिया को भी ऊंचा करने के निर्देश जो हमेशा रोड को रोकते हैं, इस प्रकार उनके उपाय करने का भरसक प्रयत्न किए हैं। मुझे लगता है कि आगामी कभी भी आएगी तो कम से इतनी आपदा तो नहीं होगी, और कोई ना आए इसका हम लोग प्रयास करें। तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि इस आपदा के समय वे भी सारा समय वहाँ पे रहे, और रात को भी 2:30 2:30 3 बजे तक प्रशासन वहाँ रहा, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद